हाय स्टूडेंट, जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग में इनवाइसिंग के बारे में कि इनवाइसिंग क्या होता है। और इनवाइसिंग के बाद हम लोग जानेंगे एचएसएन कोड क्या होता है। अब देखिए, इसमें सिर्फ एक एचएसएन कोड ही दिया है, इसके साथ साथ एक सैग कोड होता है। सैग कोड SAC वो भी जानेंगे। और उसके बाद से हम लोग जानेंगे क्या इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है, और फिर हम लोग जानेंगे जीएसटी फाइल रिटर्न क्या होता है। आ रहा समझ में ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके पिछली क्लास में पढ़े थे डीलर। क्या पढ़े थे? डीलर। और टाइप्स ऑफ डीलर हमने पढ़े थे। डीलर दो प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर डीलर और दूसरा कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर कौन होगा कि जो एक साल में जिसका टर्नओवर क्या हो 1.5 करोड़ से अधिक होगा। 1.5 करोड़ से क्या होगा? अधिक होगा, वही क्या होगा? रेगुलर डीलर कहलाएगा। और जिसका 1.5 करोड़ से क्या होगा? कम होगा, वही क्या कहलाएगा? कंपोजिशन डीलर। इतना क्लियर है ना। अब जो रेगुलर डीलर होता है वो जीएसटी पेबल कैसे करेगा? तो हमने इसके पहले पढ़ा है कि जब हम लोग कोई गुड्स परचेस करते हैं और परचेस करते समय जो टैक्स अमाउंट हम पे करते हैं वो हमारा आईटीसी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आईटीसी। और सेल करते समय यदि हम कोई टैक्स कलेक्ट करते हैं, खुद लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? टैक्स लायबिलिटीज कहलाता है। जो रेगुलर डीलर होता है वो टैक्स लायबिलिटीज में से आईटीसी को जब माइनस करता है तो बराबर वही उसका क्या निकल जाता है? जीएसटी पेएबल अमाउंट निकल जाता है। इतना क्लियर है ना। यानी कि सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि रेगुलर डीलर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है तो रेगुलर डीलर है। कंपोजिशन डीलर कि यदि 1.5 करोड़ से कम है तो क्या है? कंपोजिशन। आईटीसी यानी कि जब हम परचेज करते समय कोई टैक्स पे करेंगे वो आईटीसी है, और सेल करते समय जो टैक्स कलेक्ट करेंगे हम वसूलेंगे हमारा क्या है? टैक्स लायबिलिटी। अब उसी टैक्स लायबिलिटी हम आईटीसी जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? जीएसटी पे। और उस जीएसटी पेबल के बाद क्या रहा? क्या? कंपोजिशन डीलर। अब कंपोजिशन डीलर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 1.5 करोड़ से टर्नओवर क्या होगा? कम होगा, वही क्या है? कंपोजिशन डीलर। लेकिन इनको आईटीसी प्राप्त नहीं होता, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जीएसटी कैसे पे करते हैं? तो एक साल में जितना ये कमाएंगे, अगर जो एक साल में अगर जो 10,000 रुपया कमा लिए, उस 10,000 का 1% अपने गवर्नमेंट को क्या करेंगे? जीएसटी के रूप में पेमेंट करेंगे। कितना अमाउंट? 1%। यानी कि सपोज कि 10,000 है तो 1% कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। यानी कि जब 10,000 कमा लेंगे तो इनको 100 रुपया गवर्नमेंट को क्या करना होगा? पेमेंट करना। इतना क्लियर है ना। अब उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगला क्या है? ये इनवाइसिंग। क्या है इनवाइसिंग? तो जब भी हम लोग कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग को एक बिल प्रिंट करके मिल जाता है। आ समझ में ना। जहां पे हमको बिल प्रिंट करके मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? इनवाइस। आ समझ में ना। हाँ, अब ध्यान रखिएगा, इनवाइसिंग दो प्रकार का होता है, एक टैक्स इनवाइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। तो जब आपको बिल मिल रहा है ना और ऊपर जो मोटे हेडिंग में लिखा गया टैक्स इनवाइस, तो ये समझिएगा आप जहां से परचेज किए हैं ना वो रेगुलर डीलर है और उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक ही है एक साल में। आ रहा समझ में ना। जैसे देखिए, सबसे पहले करा इनवाइसिंग। करा इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। जो कह रहा है जीएसटी में दो प्रकार की इनवाइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि जो कुछ भी आप अपना काम कर रहे हैं, टैक्स जो भी एंट्री कर रहे हैं उसको प्रिंट करके देना ही आपका क्या है? इनवाइसिंग का नियम। और इस नियम को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीएसटी में कितने प्रकार से इशू करने का भी प्राविधान है? दो। पहला क्या है? टैक्स इनवाइस, और दूसरा क्या है? बिल ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लिया कि टैक्स इनवाइस क्या है। तो कह रहा है जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। अब जहां से हम सामान खरीद रहे हैं और वह हमको एक बिल प्रिंट करके दे रहा है, टैक्स इनवाइस है, उस पर जीएसटी लगाया है,
तो वो किस स्कीम में, रेगुलर स्कीम में। यानी कि जो जीएसटी के रेगुलर स्कीम में है वही टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद से अगला दिया है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्या दिया है, जो कह रहा है बिल ऑफ सप्लाई दो कंडीशन में इशू करना होता है। कितने कितने कंडीशन में, दो। पहला क्या, जब रेगुलर डीलर के द्वारा एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई किया जाए। रेगुलर डीलर क्या समझा रहा है ना, और एग्जेम्प्ट गुड्स क्या है कि जिस गुड्स पे कोई टैक्स नो। सपोज करिए कि अगर जो हमारा बिजनेस है ये, और हमारे बिजनेस का जो टर्नओवर है यह 1.5 करोड़ से अधिक है, 1.5 करोड़ से क्या है, अधिक है, हमको जीएसटी के किस स्कीम में रजिस्टर होना पड़ेगा, रेगुलर स्कीम। किस स्कीम में, रेगुलर स्कीम में। और जब हम रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो जाएंगे तब हमको अनिवार्य रूप से क्या इशू करना होगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। हाँ, लेकिन अगर जो हम ऐसा गुड्स सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है तब हमको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना, बल्कि हमको क्या इशू करना होगा, बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि जिसपे कोई जीएसटी नहीं है। इतना क्लियर है ना। और अगर जो वही अगला कंडीशन कह रहा है बिल ऑफ सप्लाई का, जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड सप्लाई किया जाए, कि हम बिल ऑफ सप्लाई इशू कब करेंगे, कि जब हमारा बिजनेस कंपोजिशन डीलर में है तब हम वहां पे इशू करेंगे क्या, बिल ऑफ सप्लाई। बिजनेस हमारा रेगुलर स्कीम में है और हम अगर जिस रिमोट को सेल कर रहे हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं है तो वहां पे टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। तो ये तीनों क्लियर हो रहा है ना। और उसके बाद से अगला कह रहा है कॉपी ऑफ इनवॉइस, कि जब भी हम लोग जाते हैं ना तो कितना इनवॉइस मिलता है, कितना इनवॉइस निकलता है। तो जब भी हम लोग कहीं कोई सामान खरीदते हैं और जो बिल मिल रहा है ना, तो देखिए वहां पे 3 बिल जारी किया जाता है। कितना बिल जारी किया जाता है, 3। अगर जो सपोज करिए जब आप चले गए, आपका बिजनेस पडरौना में है और गोरखपुर के किसी कस्टमर के पास या दिल्ली किसी कस्टमर के पास चले गए, कोई सामान खरीद लिए, तो वहां पे जब सामान खरीदेंगे तो टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा। और वो कितने कॉपी मिलेगा, 3। जो तीनों आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक मिलेगा। जो बाकी कहाँ कहाँ जाएगा, तो कह रहा ऑनलाइन ओरिजिनल इनवॉइस। जब आप गुड्स की सप्लाई करेंगे तो जो ओरिजिनल इनवॉइस होगा, इशू फॉर रिसीवर या रिसिप्ट ऑफ, कि जो गुड्स रिसीव करेगा, जिसके पास गुड्स जाएगा, ओरिजिनल उसको दे दिया जाएगा। ओरिजिनल किसको दिया जाएगा, सपोज करिए हम चले गए पडरौना में, गोरखपुर में कोई सामान खरीदने, तो वो जिससे हम सामान खरीदे वो कितना इनवॉइस इशू किया, 3। जो ओरिजिनल है वो हमको दे दिया कि आप ये सामान खरीदे, आपका बिल आप अपने पास रख लीजिए। आ रहा समझ में ना। और एक और इनवॉइस इशू करेगा जो दे रहा है क्या, डुप्लीकेट कॉपी, जो इशू फॉर ट्रांसपोर्टर्स। अगर जो सामान किसी ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से आ रहा है तो वो इनवॉइस उसको दिया जाएगा कि ये सामान फला व्यक्ति के पास लेकर के जाने, लेकर के चले। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो कितना इनवॉइस इशू हो गया अभी तक। और कह रहा है क्या, ट्रिप्लिकेट कॉपी, जो कह रहा है क्या, रिटर्न बाय द सप्लायर, कि जैसे अगर हम परचेज करने के लिए चले गए किसी के पास, वो सामान बेचा है तो ओरिजिनल कॉपी हमको दे दे, गुड्स हम पाएंगे, जो लेकर के आएंगे कॉपी उसको दे दिया और एक कॉपी अपने पास रख ली। तो कितना इनवॉइस इशू होगा, लेकिन कब, जब कोई गुड्स हम सप्लाई करेंगे और यदि वही हम सप्लाई ऑफ सर्विस पे आते हैं, मात्र कितना इनवॉइस इशू होगा, 2। एक ओरिजिनल मिल जाए जो रिसिप्ट करेगा उसके पास, और डुप्लीकेट रहेगा जो सप्लायर होगा उसके पास। क्योंकि एक सेवा है, सर्विस से क्या है, सेवा। अगर हम चले गए, किसी से कह दिए कि हमसे पैसा ले लीजिए और हमारे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करा दीजिए, अरे समझ में ना, तो वहां पे हम उसको पैसा दे दिए, क्या दे दिए, पैसा। हमको एक रिसिप्ट दे देगा, वो अपने पास एक रख लेगा। अब बाकी एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार करने का उसका काम है ना। हमको कोई गुड्स मिलेगा, किसी तीसरे के माध्यम से लेके आना पड़ेगा ना, लेके आना है ना, हमको तीसरी कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनवाइसिंग क्या क्लियर हो रहा है ना। इनवाइसिंग जब जीएसटी में आएंगे तो इनवाइसिंग को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। जो इनवाइसिंग कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2।
पहला टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? कि जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करेगा तब क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस। और अगर जो वही रेगुलर डीलर किसी अगर जो ऐसे गुड्स को सेल कर रहा है जिसपे कोई टैक्स नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई। और अगर जो कंपोजिशन डीलर है और यदि वो गुड सप्लाई कर रहा है तो भी क्या करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है ना? और उसका हम आपको बताया कॉपी ऑफ इनवॉइसिंग। इस कॉपी ऑफ इनवॉइसिंग के बाद से देखिए दे रहा है क्या? टाइप्स ऑफ डीलर, टाइप्स ऑफ गुड्स और टाइप ऑफ, कि अगर जो रेगुलर डीलर में है टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस। अगर जो रेगुलर डीलर में है और एग्जाम्प्टेड गुड्स यानी जिसमें कोई टैक्स नहीं है अगर जो वो सेल कर रहा है तो क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन डीलर है चाहे टैक्सेबल गुड्स का सेल करे चाहे कंपोजिशन डीलर एग्जाम्प्टेड गुड्स का सेल करे तो क्या होगा वहां पे? बिल ऑफ सप्लाई। तो लगभग ये चारों समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से अगला आ जाता है क्या? HSN कोड। और एक और इसी का दूसरा पार्ट होता है क्या? SAC यानी कि सैक। आ रहा समझ में ना? अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पे दे रहा है HSN कोड और HSN कोड का फुल फॉर्म यहाँ दे रहा है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल। दिख रहा है ना? और उसके बाद से जो SAC होता है इसके लिए देखिए यही दिया होगा सर्विस एक्सेस कोड करके कुछ होता है इसमें। चलिए इसको डायरेक्टली हम सर्च ही कर लेते हैं ब्राउजर पे। सर्च करने क्या? SAC फुल फॉर्म क्या दिया है? सर्विसेज अकाउंटिंग कोर्स। अब इन दोनों का मतलब समझ लीजिए कि जब आप कोई गुड्स सेल करें, क्या सेल करेंगे? गुड्स सेल करेंगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे HSN कोड लगाया जाएगा। वहां पे क्या लगाया जाएगा? HSN कोड। और जब कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो जहां पे सर्विस हो जाएगा वहां पे क्या लग जाएगा? SAC यानी कि सैक कोड लग जाएगा। इतना क्लियर है ना? तो जब कोई गुड सपोज कर हम कंप्यूटर परचेज किए, फोन परचेज किए, कोई वस्तु खरीद लिए हैं या कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उस पे जो कोड लगाया जाएगा वो क्या होगा? HSN कोड। और कोई सर्विस जैसे इंटरनेट चार्ज ले लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई सर्विस दे दिए, आ रहा समझ में ना? तो वो किस में आ जाएगा? सैक कोड। इसमें देखिए इस समय GST में लगभग 90% ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका क्या हो चुका है? HSN कोड बन चुका है। कितना? 90%, मोर देन 90%, यानी कि 90% से अधिक क्या हो चुका है? बन चुका। अब इसका दे रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर HSN कोड अंडर GST। इसमें देखिए GST जो है ना, GST के अंतर्गत जो HSN कोड लगाया जाता है वो 3 टाइप के लगाया जाता है। कितने टाइप के? पहला 2 अंक का होगा, अगला 4 अंक का होगा और उसके अगला। ऐसा नहीं है कि 2 सामान खरीदेंगे तो 2, 4 सामान खरीदेंगे तो 4 और 8 सामान खरीदेंगे तो 8। ऐसा नहीं है। कब 2 लगेगा? कि जब आप 1.5 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ के बीच में यदि कोई भी सामान डील करेंगे तो जो भी गुड्स आएगा उसमें कितना HSN कोड होगा? 2। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर जो हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं, और यदि वो 1.5 करोड़ से लेकर के और अगर जो 5 करोड़ तक है, कहां तक? 5 करोड़ तक है तो वहां पे कौन सा GST लगेगा? कितने अंक का कोड लगेगा? 2 अंक। इतना क्लियर है ना? और अगर जो वहीं आ जाएंगे 4 डिजिट पे तो जिनका मोर देन 5 करोड़, जिनका 5 करोड़ से क्या रहेगा? अधिक रहेगा, उनका कितने अंक का कोड मिलेगा? 4। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि आयात और, अगर जो हमारा स्टेट यूपी में है और हम बिहार से कोई वस्तु आयात या निर्यात करते हैं तो वहां पे कितने कोड, कितने अंक का रहेगा? 8। अब ये आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए HSN कोड होता क्या है। तो जो भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं ना, गुड्स के पहचान के लिए एक नंबर दिया होता है।
जैसे फोन खरीदते हैं तो ईएमआई नंबर होता है ना, वैसे गुड्स का भी नंबर होता है जिसको एचएसएन कोड कहा जाता है, और सर्विस है तो उसको क्या कहा जाता है, एसएससी यानी सैक कोड पढ़ा जाता है। क्लियर है ना? अब देखिए इसके बाद से जब आगे जा रहे हैं तो अगला वही दिया है एचएसएन कोड के लिए। जीएसटी पोर्टल में आप कुछ भी अगर जो क्या करेंगे, परचेज और सेल करेंगे, आयात या निर्यात करेंगे, तो आपको कितने अंक का मिलेगा, 8 अंक। और अगला इसके बाद हम लोग का टॉपिक है क्या, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। तो बता दें कितना रहने दें,